हमारे पास खुद के पास नहीं है। हम आपसे अच्छा जी, सारों की हालत है बिल्कुल जी, ये मुझे बोल दीजिए। अच्छा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। औरत मार्च इस्लामाबाद की तरफ से मैं आप सबको सबसे पहले जो है वो आपकी मशकूर हूँ कि आज आपने अपने कीमती वक्त से जो है वक्त निकाला है और आज आप यहाँ पे हमारे मार्च को और हमारी डिमांड्स को कवर करने आए हैं। औरत मार्च इस्लामाबाद एक इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट कलेक्टिव है। हम पिछले साल अपने आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अलग हुए औरत आज़ादी मार्च से, और जिसकी वजह थी, और वो वजह सिर्फ ये थी कि हमने ये तय किया था कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 8 मार्च को, चाहे वो दिन कभी भी आए, 8 मार्च के दिन औरत मार्च इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हम अपना जलसा, अपना मार्च हम निकालेंगे, जो कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब से निकलेगा और डी चौक तक जाएगा। ये वो जगह है, ये हमारा पॉलिटिकल स्पेस है, और हम इस बात पे ये यकीन रखते हैं कि ये सड़कें, ये शाहराहें, ये डी चौक या इस्लामाबाद प्रेस क्लब, ये हम औरतों का भी उतना ही है जितना इस मुल्क के किसी भी और मर्द सियासतदान का है। तो हमने ये तय किया हुआ है कि हमें बार बार कहा जाता है कि आप पार्कों में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं। हम इस तरह की हर निगोशिएशन को रद्द करते हैं जो कि सरकार हमारे साथ करना चाहती है, और हमने एक बहुत ही नॉन निगोशिएबल पोजीशन हमने ली है, और वो पोजीशन ये है कि हर साल औरत मार्च इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ही होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि 2 साल पहले वहां हम पर पत्थर बरसाए गए थे। हम औरतें हैं, हमारे साथ बच्चे होते हैं, हमारे साथ बूढ़े होते हैं, हम पीसफुल मार्चर्स हैं, हमने कभी किसी किस्म का कोई वायलेंस या वायलेंट स्टेटमेंट हमने नहीं दिया, तो हमें क्यों इजाजत वहां नहीं मिलती। तो इसीलिए हमने इस कलेक्टिव को बनाया और हमने ये तय किया कि हम हर साल वहां मार्च किया करेंगे। इसके अलावा हम इसको इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट कलेक्टिव क्यों कहते हैं, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, फेमिनिस्ट एक नजरिया है, फेमिनिज्म एक नजरिया है, और इस नजरिए के अंदर भी कई छोटे छोटे और सब सेक्शंस आते हैं। उनमें से एक फ्रेमवर्क है इंटरसेक्शनैलिटी का। इसका मतलब यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर औरत का इस्तेसाल सिर्फ और सिर्फ जिन्स की बेसिस पे नहीं होता, जिन्स की बेसिस पे भी होता है, लेकिन उसके अलावा वो औरत किस नेशनैलिटी से ताल्लुक रखती है, वो किस मजहब से ताल्लुक रखती है, किस फिरके से ताल्लुक रखती है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या वो मुहाजिरीन अगवान मुहाजिर है या वो नहीं है। ये तमाम की तमाम चीजें, ये तमाम चीजें, आपकी जुबान, आपका रंग, आपका नस्ल, आपका मजहब, आपका फिरका, ये तमाम की तमाम चीजें लेयर्स ऐड करती हैं डिसएडवांटेज के। इन तमाम चीजों के ऊपर इस्तेसाल होता है। एक डीएचए में रहने वाली औरत जो है, उसके साथ उसके जो मसाइल हैं वो शायद कच्ची आबादी में रहने वाली औरत के ना हो। तो इसीलिए हमने इसको एक इंटरसेक्शनल फ्रेमवर्क के अंदर इसको तश्कील दिया है, जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा स्पेस है जहां पे इस मुल्क की औरतें, इस शहर की औरतें, मूर्तें, ख्वाजा सिरा और उसके अलावा नॉन बाइनरी हजरात, वो तमाम के तमाम इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सियासत कर सकते हैं। हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिकल हैं लेकिन नॉन पार्टीजन हैं। हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानते, और ना ही हम आगे मुझे लगता है मानेंगे, क्योंकि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज औरत दुश्मन है, हमें इतना अंदाजा अब तक हो चुका है। हमारा एक बिल्कुल हम पॉलिटिकल बिल्कुल हैं, ये भी मैं आपको बात बताती चलूं। हमें ये बिल्कुल भी ना सोचा जाए कि हमारे मसले सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तेजाब हुआ या ऑनर किलिंग हुई या रेप और हरासमेंट के मामला पे हम बात करेंगे। हम मुआशी इंसाफ की भी बात करेंगे, हम पीस की भी बात करेंगे, हम जमहूरियत की भी बात करेंगे, क्योंकि ये तमाम मसले फेमिनिस्ट इश्यूज हैं। ये हमारे लिए उतने ही अहम हैं जितने ये हमारे मुआशरे के मर्दों के लिए अहम हैं। सो बेस्ड ऑन ये इस पूरे इंटरसेक्शनैलिटी के फ्रेमवर्क के अंदर और इसके अंदर इसको मद्देनजर रखते हुए इस साल औरत मार्च इस्लामाबाद ने अपने मार्च का ऐलान किया है, जो कि 8 मार्च को बरोज बुध इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 2 बजे ऑर्गेनाइज होगा, और यहाँ से मार्च करते हुए हम डी चौक पे जाएंगे। और इस साल की जो हमने अपनी थीम रखी है, जो कि यहाँ पे आपके पास प्रेस रिलीज भी मौजूद है और ये पोस्टर भी है, वो है इंग्लिश में इसको हम कहेंगे फेमिनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, और उर्दू में हमने इसका तर्जुमा किया है पिदरशाही, औरत और माहौलियाती इंसाफ। हमसे ये पूछा गया
कि ये माहौलियाती इंसाफ आखिर किस तरह से औरतों को और पिदरशाही का क्या इसके साथ गठजोड़ है। तो मुझे लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों को आगाही दे सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि हम एक पिदरशाहाना मुआशरे में रहते हैं, क्योंकि पिदरशाही ने अपने साथ साथ एक डिफरेंट अलायंसेस गठजोड़ किया है मुख्तलिफ और मसाइलों का, जिसमें एक मसला आ जाता है सरमायादारी। पिदरशाहाना कैपिटलिस्टिक पेट्रियार्की वो एक तर्ज अमल है जिसके अंदर सब कुछ बेचने के लिए रख दिया जाता है। आपका सीपैक हो, आपके कुदरती वसाइल हो, आपके हथियार हो, आपके एयर बेसिस हो, हर चीज हमने बेचने के लिए रख दी है, ये सोचे समझे बिना कि इस सब का हमारे माहौल पे, हमारी धरती पे क्या असर होगा। ये जो कैपिटलिस्टिक और ये जो पेट्रियार्कल कंपटीशन है कि हम लोग एक तेज रफ्तार डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग लगे हुए हैं, और वो डेवलपमेंट क्या है? गरीबों के खोखे उजाड़ना, IMF से कर्जे पे कर्जे लेना, फैक्ट्री ओनर्स को कई कई सब्सिडीज देना, लेकिन उस मजदूर को एक्सप्लॉयटेशन की साइकिल में पिसते रहने हुए देना। कर्जे हम लेते जा रहे हैं जिसमें से पता नहीं कितना फीसद जो हमारा बजट है वो दिफाई बजट में जाता है, जबकि हमारे पास धमाके हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों तक के अंदर महफूज नहीं है, उनकी जानें भी जो है वो भी खतरे में, औरतों की जानें खतरे में, पुलिस वालों की जानें खतरे में। तो हम इन तमाम ये सारी की सारी डेवलपमेंट, ये सारे के सारे बजट जो कि डेवलपमेंट बजट से भी ये लोग काटते हैं और यहाँ पे इन तमाम चीजों पे लगाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने निचकारी को, पानी की निचकारी इन्होंने की, जमीन की निचकारी इन्होंने की, कोयले की सनतकारियां इन्होंने यहाँ पे लगा दी है, जिसका इनको अंदाजा नहीं है कि ये सनतें किस कदर इस मुआशरे को और हमारे माहौल को तबाह करेंगी। हम उन तमाम चीजों को औरत दुश्मन अनासर समझते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये तमाम आफात आती हैं, औरतें जो कि ऑलरेडी पिसे हुए तबके में हैं, जिनके ऑलरेडी पता नहीं कितने मसाइल हैं, जो कि मईशत का वैसे ही हिस्सा नहीं है, जब ये कहत आते हैं, जब ये सैलाब आते हैं, जब ये इस तरह के जब निचकारियां होती हैं, या बहरिया टाउन और CDA जब घर तोड़ता है, लोगों को, इंडिजिनस कम्युनिटीज को जब वहां से निकालता है, तो सबसे पहले वो औरतें बेघर होती हैं। एक तरफ उनको ये मुआशरा सिखाता है कि अपने पर्दे में रहो, और फिर उसका पर्दा उससे छीन लिया जाता है, उसकी घर की छत उससे छिन जाती है, उससे पानी, खाना, रोजगार, हर चीज उसकी तबाह हो जाती है। ये तमाम की तमाम चीजें इस माहौल के साथ जुड़ी हुई हैं, और हम तब तक अपनी जिद्दोजहद को मुस्तहकम नहीं कर पाएंगे जब तक हम हर मसले को एक फेमिनिस्ट लेंस से ना देखें। हमारा ये जो डिमांड ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की औरतों का फेमिनिस्ट एनालिसिस है आपके मुआशरे का। हमने एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया है और आपके सामने वो डिमांड्स रखी हैं कि इनको आप, जितनी भी क्लाइमेट मिनिस्ट्री आपकी बनी हुई है, आप आए, हम आपको बताते हैं, हम करते हैं औरतों के साथ काम। हम यहाँ पे जितनी खवातीन बैठी हैं, हमारी जिंदगियां लग गई हैं मेहनत कश औरतों के साथ काम करते हुए। हमने इनके साथ कम्युनिटीज में काम किया है, हमने इनके साथ, जहाँ पे इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हमने उनके साथ काम किया है, और मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो पढ़ के सुनाएंगे। मैं सबसे पहले जो हमारी चंद डिमांड्स हैं, मैं उनकी पहले आपको हेडिंग भी बता देती हूँ, और उसके बाद जो हमारे मुतालबात हैं हम उनकी तरफ भी आते हैं। जो सबसे पहली हमारी डिमांड है वो है फेमिनाइजिंग क्लाइमेट जस्टिस। इसका मतलब है कि जो क्लाइमेट जस्टिस या माहौलियाती इंसाफ के बारे में जो नैरेटिव है, उसको एक फेमिनिस्ट लेंस से देखा जाए, और जब आप उसको फेमिनिस्ट लेंस से देखेंगे तो ये मुतालबात सामने आएंगे। सबसे पहले तो हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी भी क्लाइमेट माहौल के हवाले से जो भी फैसला साजी होती है, चाहे उसकी प्रैक्टिस हो या उसकी अवेयरनेस रेजिंग हो या उसकी पॉलिसी मेकिंग हो, उसके अंदर 50% औरतों को शामिल किया जाए। हमारी जो दूसरी इसके अंदर डिमांड है वो ये है कि जल्द अज जल्द जितने भी लोग, खवातीन, मेहनतकश तबके के लोग जो कि इस वक्त सैलाबों की वजह से इंतहाई पस्ती का शिकार हैं, उन्हें जल्द अज जल्द रिहैबिलिटेट किया जाए, उनके स्कूलों की तामीर नौ का आगाज किया जाए, उनको हेल्थ के मौके फराहम किए जाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो औरतें हैं उन्हें माहवारी की जो चीजें वो अभी मेरी साथी और बताएंगे, लेकिन जो भी उनके मसाइल हैं उनका हल किया जाए। उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम डिमांड करते हैं कि जो हमारी रियासत है
इनके पास, और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास लाखों रुपए हैं अपनी इलेक्शन की कैंपेन्स चलाने के लिए मीडिया के ऊपर। रियासत ने पता नहीं कितने हमसे टैक्स लेती रही है, पेट्रोल के थ्रू, पता नहीं क्या कहते हैं, यूटिलिटी बिल्स के थ्रू। हम रियासत से ये डिमांड करते हैं कि आपके मीडिया चैनल्स के थ्रू अवेयरनेस रेजिंग की कैंपेन चलाई जाएं, जिनके अंदर फोकस ये हो कि जो दरियाओं के और समंदरों के जो कुदरती रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर घर ना बनाए जाएं। हम चाहते हैं रियासत से कि आप मीडिया को इंगेज करें और खवातीन को जिस तरह के मसाइल का शिकार होती हैं वो, उन मसाइल के ऊपर अवेयरनेस रेजिंग उनकी हो। उसके अलावा हम ये रियासत से डिमांड करते हैं, प्लीज इसके ऊपर आपने जरूर जोर देना है, हम जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करते हैं उस ताकत के गठजोड़ के खिलाफ जो कि हमारे सियासतदानों के बीच में और मलिक रियाज और DHA जैसे जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में है, जिनकी वजह से इन्होंने कई लोगों को बेघर किया है। चाहे वो मलीर हो, बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो DHA मुल्तान हो, हमारे पास फूड सिक्योरिटी का मसला होने लगा है। ये एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर हम डिमांड करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज को बैन किया जाए। अगर आपको घर बनाने हैं तो आप वो घर कमर्शियल एरियाज में बनाएं। पाकिस्तान बहुत जल्द फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होने लगा है और और इधर यहाँ पे हम देखते हैं कि जी सियासतदान जो हैं वो मिलके जो है अपने गठजोड़ के बेसिस के ऊपर सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन, इंडिजिनस कम्युनिटीज की जमीन, वो मकामी लोग जो कि कई साल रह चुके हैं, चाहे वो बलोच लोग हो, गबोल कबीला हो, बहरिया टाउन मलीर के अंदर या यहाँ पे हो, तो हम उनसे डिमांड ये करते हैं रियासत से, हम अपने जजेस से, सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी बनाए, क्योंकि इन इदारों ने, बहरिया टाउन और DHA ने हमारे माहौल को भी तबाह किया है। इन्होंने पानी के जो जखायर थे वो उजाड़े हैं, इन्होंने लोगों की कब्रें तक इन्होंने तोड़ दी हैं, लोगों का जो नेशनल हेरिटेज है वो उनका चला गया। उसके अलावा ये CDA के अंदर जो गरीब लोगों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, जो उनके खोखे तोड़े जा रहे हैं इस महंगाई के अंदर, हम इसके खिलाफ भी इख्तिजाज करेंगे 8 मार्च को। और अब जो है मैं दावत दूंगी, मेरी साथी यहाँ पे मौजूद हैं ज़ैनब, वो बताएंगी कि हम और कौन सी हमारी डिमांड्स है। जी